बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। पेज नंबर 132 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंप्लीट प्रोसीजर हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने सिल्वर प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग और कॉपर प्लेटिंग को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक को बहुत सिंपल सा एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे सिलेबस में। तो इसमें ये बताया गया है कि टारगेट मेटल इज़ क्लीन। टारगेट मेटल कौन सा है? जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर हम जिंक को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो हमारा टारगेट मेटल है। सबसे पहले हमने उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशन में। डिटर्जेंट मीन पाउडर फॉर्म में हमारे पास अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशन होगा, उससे हम साफ़ करेंगे और उसके बाद हम उसको एसिड की मदद से, डाइल्यूट एसिड लेकर उसकी मदद से हम उसको, उस मटेरियल को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, ताकि अगर सरफेस के ऊपर कोई रस्ट है, कोई स्केल्स है, कोई जंग वगैरह लगा हुआ है, तो वो भी वहाँ से साफ़ हो जाए। इसके बाद जिंक उस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट किस तरीके से होगा? जब हम उस मटेरियल को जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। उस मटेरियल को हमने एक बाथ में डालना है, जिस बाथ मीन कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, उसमें हमने उस मटेरियल को डाल देना है, जिसके ऊपर जिंक को डिपॉजिट करना है। उसके बाद हमने उसको बैटरी के साथ अटैच करके करंट सप्लाई करनी है। तो करंट सप्लाई करने से जिंक जो है वो उस टारगेट मेटल जो कि कैथोड के तौर पर यूज़ हो रहा है, उस टारगेट मेटल के ऊपर जिंक अच्छे तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से की जाती है? टिन जो है ये आम तौर पर स्टील के ऊपर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। टिन इज़ यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर। स्टील को एक कंटेनर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो होगा टिन का साल्ट। तो टिन के साल्ट का सॉल्यूशन है कंटेनर में, उसके अंदर हम स्टील को डिप कर देंगे। स्टील को हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी के साथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ, और स्टील यूज़ होगा एज कैथोड, जबकि इलेक्ट्रोड जो कि टिन का बना होगा वो टिन यूज़ होगा एज एनोड। और जब करंट गुजारी जाएगी तो टिन मेटल आयंस जो हैं वो स्टील के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से टिन स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। इसके बाद पेज 133 पे टेस्ट योर सेल्फ 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज़ कैरिड आउट। ये जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, ये कंप्लीट इसके आंसर में राइट किया जाएगा। जबकि थर्ड क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा मटेरियल कैथोड के तौर पर यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर आप नोट कर लें। द मटेरियल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, वो मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसको हम यूज़ करते हैं एज कैथोड। द मटेरियल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, द मटेरियल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ यूज्ड एज कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ द एनोड मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वाई इज़ एनोड मेड अप ऑफ मेटल। एनोड उस मेटल का क्यों बनाया जाता है जिसको डिपॉजिट करना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो इसका आंसर है टू गेट गुड डिपॉजिट। टू गेट good deposit, anode is made up of the metal to be deposited. To get good deposit, anode is made up of a metal to be deposited during electrolysis. इसके अलावा पेज 130 पे टेस्ट योर सेल्फ 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। इसमें आपने कोरोजन और रस्टिंग दोनों को डिफ़ाइन करना है। दोनों की डेफिनेशन पेज 128 की फ़र्स्ट लाइन पे कोरोजन को डिफ़ाइन किया गया है और रस्टिंग ऑफ आयरन की फ़र्स्ट लाइन में रस्टिंग को डिफ़ाइन किया गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस।
रस्टिंग प्रोसेस में आयरन के साथ क्या होता है, इसका आंसर पेज 128 के ऊपर रस्टिंग ऑफ आयरन का सेकंड पैराग्राफ, जहाँ से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टेन्स एंड डेंट्स, यहाँ से लेकर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है 2Fe इज़ इक्वल टू 2Fe2 प्लस प्लस 4E माइनस, यहाँ तक इसका आंसर राइट करना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ O2 इन रस्टिंग। रस्टिंग में O2 का क्या किरदार है, इसका आंसर आपने पेज 128 पे रस्टिंग ऑफ आयरन का थर्ड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू, यहाँ से लेकर जो रिडक्शन की इक्वेशन है O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस इज इक्वल टू 2H2O, यहाँ तक इसका आंसर आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर गैल्वानाइजिंग आयरन। गैल्वानाइजिंग के लिए, आयरन की गैल्वानाइजिंग के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर है जिंक। जिंक मेटल इज़ यूज्ड फॉर गैल्वानाइजिंग आयरन। जिंक कोटिंग को ही इस गैल्वानाइजिंग कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर है जिंक मेटल इज़ यूज्ड फॉर गैल्वानाइजिंग आयरन। तो ये टेस्ट योर सेल्फ 7.6, 7.7 कंप्लीट, और ये बाकी टॉपिक, ये चैप्टर यहाँ पर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।